सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। भाई और बहन के पवित्र प्रेम का ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसका सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन दोस्तों, कुछ इससे जुड़े हुए रोचक तथ्य हैं और कुछ हमारे यहाँ की एक अलग परंपरा है जिसके बारे में मैं आज को आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, जो बहुत ही रुचिपूर्ण है, जो बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे मारवाड़ में भी रक्षाबंधन त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। पूरे राजस्थान के अंदर और विशेषकर राजस्थान, मालवा, गुजरात, हमारे यहाँ इस त्योहार के साथ में राखी बांधने के साथ साथ में धर्म भाई भी बनाया जाता है, राखी का भाई भी बनाया जाता है। और राखी का भाई भी किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी समुदाय से हो सकता है। जो आपके अथवा आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे संबंध आपको नजर आते होंगे, आपने देखा होगा। और वो सगे भाई की तरह बहन के प्रति अपना प्रेम रखता है, सहयोग रखता है, हर मौके पे हाजिर होता है, यहाँ तक कि मायरा भरने के लिए भी आता है। तो दोस्तों, ये परंपरा कब से बनी, कैसे बनी, वो मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व बताऊंगा कि राखी का त्योहार आरंभ कब से हुआ। तो दोस्तों, आइए पहले इसके इतिहास को जानते हैं, फिर मैं आपको वर्तमान तक उसकी पूरी जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, राजा इंद्र और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था और हर बार राजा इंद्र पराजित हो रहे थे और बार बार पराजित होने से वो बहुत निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने घोर तपस्या करके विष्णु से वरदान मांगा और एक रक्षा सूत्र दिया गया। उस रक्षा सूत्र को हाथों की कलाई पर इंद्राणी ने बांधा और उसके बाद में जब युद्ध हुआ तो दानवों को परास्त करके और इंद्र ने विजय प्राप्त की। उस उपलक्ष्य में रक्षा सूत्र बांधने का, राखी बांधने की परंपरा चली। और जब भी कभी रण क्षेत्र में पुराने जमाने में जाते थे योद्धा लड़ने के लिए, तो उस जमाने में उनकी बहनें राखी बांधा करती थी, यहाँ होने की कामना करते हुए तिलक लगा करके और विदा करती थी। ऐसा हमने इतिहास में बहुत बार पढ़ा और ऐसे बहुत सारे तथ्य भी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके और बलि की परीक्षा लेने के लिए गए और उन जमीन मांगी और एक ही कदम में पूरी पृथ्वी को कब्जे में कर लिया। अब से इस राखी त्योहार को मनाया जाता है, जो राखी के दिन राजा बलि का त्योहार माना जाता है। राजा बलि के नाम से राखी बांधने की परंपरा सी बनी हुई है। अब इस प्रकार से दोस्तों, ये जो धार्मिक त्योहार था वो जो समय के साथ में उसके महत्व बढ़ता गया और जरूरत बढ़ती गई। दोस्तों, भारत का मध्यकाल ही वो खतरनाक काल था जहां पर हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन था। मुसलमानों ने इससे पूर्व भारत पर अनेक बार आक्रमण किए, बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखते थे, जबरदस्ती हरम में शोभा बढ़ाने के लिए महिलाओं का हरण करते थे। जीतने के बाद में भी रानियों को और उनके जितने भी होते थे उनको वहां ले जाते थे। इसलिए बहुत बार अपनी इज्जत को बचाने के लिए सती होती थी, आत्मघात कर लेती थी। ऐसी स्थिति में अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए किसी पराक्रमी राजा के और पराक्रमी योद्धा राजा को राखी भेज करके भाई बनाया जाता था और वो भाई बहन की रक्षा करने के लिए मुसीबत में हमेशा काम आता था। तो दोस्तों, ये मध्यकाल में पढ़ते हैं जब भारत में हुमायूं का शासन था। उस समय चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती। और जब बहादुर शाह जो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस दौरान कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और ये कहा कि तुम हमारे भाई हो, मेरी रक्षा करो। हुमायूं ने जब वो राखी देखी तो वो वास्तव में भावविभोर हो गया और तत्काल वो विशाल फौज लेकर के और चित्तौड़ आया। लेकिन दुर्भाग्य से चित्तौड़ आते आते उसको विलंब हो गया और जब तक वो आया तब तक कर्मावती और सैकड़ों वीरांगनाओं ने चिता के अंदर जल करके और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। अब कहते हैं हुमायूं वहां गया और राख से उसने तिलक लगा करके बहन को याद किया और वहां गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह को वहां से भगाया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, इस रूप में हुमायूं को उदारता के रूप में याद करते हैं। तब से ये परंपरा बनी राखी भेजने की। उसी प्रकार से पुराने जमाने में क्षत्रिय जब रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनकी जो धर्मपत्नी हुआ करती थी वो रक्षा सूत्र बांधती, तिलक लगाती थी और ससम्मान उनको विदा करती थी और उनके जीवन की और विजयश्री की कामना करती थी। इसी प्रकार बहनें अपनी राखी बांध करके उसके विजयश्री की कामना करती थी और ये परंपरा धीरे धीरे बन गई। दोस्तों, गाँव में हमारे यहाँ विशेषकर मारवाड़, राजस्थान, मालवा, गुजरात में एक परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार यदि किसी बहन के सगा भाई नहीं होता है अथवा चचेरे भाई नहीं होता है तो वो किसी भी समाज का उस व्यक्ति को अपना भाई चुनती है जो योगी होता है, जो सज्जन होता है, जो विनम्र होता है, जो व्यवहार कुशल होता है, उसको भाई बनाती है, राखी बांधती है। उसको बोलते हैं राखी वाला भाई, राखी का भाई, अथवा हमारे यहाँ धर्म भाई भी उसको बोला जाता है। और वो भाई अपनी बहन की तरह ही वो भाई अपनी बहन से रखता है, हर शुभ और अशुभ अवसर पर उपस्थित रहता है। यहाँ तक भी कि हम फिलहाल कुछ सालों में जैसे सोशल मीडिया में आता है, अखबारों में पढ़ते हैं, माहिरा किया, मदद की, अथवा हर वक्त में वहां मदद के लिए हाजिर रहते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ गंगा जी जब जाते हैं स्नान करने के लिए तो वहां पर भी एक भाई बनाया जाता है। वो किसी भी समाज का, जाति का होता है, आपने भी सुना होगा, और वो राखी बांध करके वहां पर भाई किया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे हमारे बहुत सारे
सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहां पर भाई की जरूरत रहती है और वो भाई किसी के नहीं है अथवा हाजिर नहीं है तो राखी बांध करके भाई किया जाता है। इसी प्रकार अड़ोस पड़ोस में रहने पर, साथ में खेती बाड़ी करने पर अथवा अच्छा पारिवारिक रिश्ता होने पर, जब रिश्ते को आगे बढ़ाने रखने के लिए, रिश्ते को निरंतर आगे बढ़ाए रखने के लिए भी कई बार भाई अथवा बहन बनाए जाते हैं, राखी बांध करके भाई बनाया जाता है, अथवा भाई है वो किसी को अपनी बहन बना देता है तो उस परिवार में आना जाना रहता है और वो रिश्ते बने रहते हैं। और इस प्रकार से हमारे यहाँ ये बहुत उज्जवल परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण से राखी के त्योहार का अपना एक महत्व है। तो दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहन थाली सजाती है, कुमकुम अंदर लेती है, सूत्र होता है वो लाती है, फिर राखी बांधती है, शुभ मुहूर्त देकर के तिलक लगाती है, घी का दीपक करती है, मुंह मीठा करती है, बदले में भाई बहन को कुछ ना कुछ उपहार देकर के और अपने बहन के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। तो दोस्तों, ये त्योहार बहुत ही पवित्र है। इस त्योहार का अपना धार्मिक महत्व है, हमें ये परंपरा को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इतिहास में एक और प्रसंग आता है जहां बहन और भाई के बीच में अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है। भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे थे और शिशुपाल का वध करते समय उन्होंने जो सुदर्शन चक्र चलाया तो इतना जोर से चलाया कि सुदर्शन चक्र चलाते चलाते भगवान श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई और उससे खून बहने लग गया। हालांकि शिशुपाल का तो वध कर लिया, सिर धड़ से अलग कर लिया, लेकिन खून बहने लग गया। तो द्रौपदी जी पास में खड़ी थी। द्रौपदी जी ने उसी समय साड़ी का पल्लू फाड़ा और पल्लू फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली के बांध दिया। दोस्तों, कुछ साल बाद में वक्त आया ऐसा कि द्रौपदी जी जुए में हार दी गई। भरे दरबार के अंदर दुशासन द्वारा उनका चिरहरण किया जा रहा था। वहां पर सभी पांचों पांडव बैठे थे, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, लेकिन कोई भी वहां मदद को नहीं आ रहा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को याद किया, द्रौपदी जी ने अपने भाई को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की मदद के लिए हाजिर हुए और इतना चीर बढ़ाया द्रौपदी जी का कि भरे दरबार में बैठे लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ और ये कहना पड़ा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है, क्या है। और पहाड़ का पहाड़ ढेर लग गया साड़ी का, लेकिन साड़ी का पल्लू का अंत नहीं आया। आखिरकार हार थक करके दुशासन गिर गया और द्रौपदी जी की लाज बच गई। तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहन के प्रति अटूट प्रेम का प्रदर्शित किया। उस रूप में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।